नमस्ते मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। अभी तक की संस्कृत की कक्षाओं में मित्रों अपन ने वर्णों के उच्चारण स्थान, शब्द रूप, माहेश्वर सूत्र ये सब पढ़ लिया। आज अपन धातु रूप से पुरु, धातु रूप में काम में आने वाली कक्षा पुरुष पढ़ेंगे मित्रों। क्या पढ़ेंगे? पुरुष और लकार पढ़ेंगे। आज पुरुष के पढ़ने के बाद में पुरुष आप संभवतः नहीं भूलेंगे और पुरुष आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बात करें मित्रों पुरुष की, तो 3 पुरुष होते हैं। कितने होते हैं? संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। वचन और लिंग की बात करें तो वो भी मित्रों अपने 3 ही रहते हैं संस्कृत में। हिंदी में 2 की बजाय संस्कृत में 3 रहते हैं, उनकी अपन अलग से चर्चा करेंगे। अब बात करें पुरुष की। पुरुष में देखो मित्रों, सबसे पहले प्रथम पुरुष, द्वितीय की बात करें मित्रों तो यह आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष, और तृतीय की बात करें मित्रों तो यह हो जाएगा आपका उत्तम पुरुष। इस तरह से ये आपके पुरुष चलेंगे। इनमें क्या कुछ होता है इसकी चर्चा करते हैं। देखो मित्रों, सबसे पहले आपका प्रथम पुरुष है। इसका एक और नाम है, इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। यानी कि स्वयं की और तुम की बात नहीं हो रही है, यहां पे अन्य व्यक्ति की बात हो रही है। किसकी हो रही है? अन्य की। देखो, एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए और बहुवचन के लिए चर्चा करते हैं। देखो मित्रों, यहां पे आएगा आपका वह, वह दोनों, और यहां आएगा वह सब। इस तरह से ये चलेगा। अब बात करें, ये तो हिंदी में लिख लिया अपन ने जी, हिंदी में लिख लिया, लेकिन अब अपन इसकी संस्कृत बनाएंगे। क्या बनाएंगे? संस्कृत। तो संस्कृत के लिए आपका शब्द प्रयोग होगा यहां पे से। द्विवचन दोनों के लिए होगा मित्रों तो, और बहुवचन के लिए होगा ते। ये शब्द चलेंगे। अब बात करें मित्रों, जैसे कि अपन बात करें कि एक सेंटेंस की बात करें, वाक्य की बात करें, अभी बनाएंगे भी सही, अपन बोर्ड पे भी आपको समझाऊंगा, लेकिन चर्चा करें तो वह पढ़ रहा है, वह बालक पढ़ रहा है, से बालक पढ़ती, वह बालक पढ़ रहा है, से बालक पढ़ती। इस तरह से यह वाक्य बनेगा। बात करें मित्रों मध्यम पुरुष की, तो मध्यम पुरुष तुम के लिए होगा। तुम दोनों और तुम सब। तुम दोनों और तुम सब, ये मध्यम पुरुष रहेगा। क्या रहेगा? तुम दोनों और तुम सब। तुम के लिए मित्रों अपने संस्कृत में शब्द प्रयोग होगा तवम। तुम दोनों के लिए मित्रों अपने शब्द होगा युवाम। और अगर बात करें तुम सब के लिए, यानी 3 या 3 से ज्यादा के लिए, तो शब्द प्रयोग होगा यूयम। क्या होगा मित्रों? यूयम। अब जैसे तुम लिख रहे हो तो वम लिखशी, क्यों क्या आएगा? तुम लिखशी आएगा, लिखती नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बात मध्यम पुरुष की है। अगर ऐसे अपन लिखते लिख दिया तो अपना अशुद्धि संशोधन अशुद्धि हो जाएगा और नंबर कट जाएगा। लेकिन यहां पे आएगा आपका तवम लिखशी। अब देखो उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में स्वयं की बात आ जाती है। हम, उत्तम पुरुष में स्वयं की बात आ जाती है मित्रों। मैं, हम दोनों और हम सब। मैं, हम दोनों, दो खड़े हो जाएं, एक सर और खड़े हो जाएं आपके यहां पे, तो हम बात करेंगे तो कहेंगे हम दोनों, और 3 या 3 से अधिक खड़े हो जाएं तो हम सब। इस तरह से ये रहेगा। इसकी संस्कृत देखिए,
मैं के लिए अहम, हम दोनों के लिए आवाम और हम सब के लिए वयम। ये शब्द मित्रों प्रयोग होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा और इसके वाक्य भी करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को रोक करके इसको आप एक बार उतार लें, हिंदी और संस्कृत दोनों, और इसको समझें। वह दोनों, वह सब के लिए सहत होते, तवम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम, मैं, हम दोनों और हम सब। इस तरह से ये रहेगा। अब इनके वाक्य देखते हैं मित्रों। दोस्तों अब इनके अपन वाक्य देखते हैं। सबसे पहले अपन वाक्य देखेंगे प्रथम पुरुष के। किसके देखेंगे? प्रथम पुरुष के। तो देखें, वह पढ़ रहा है, से पढ़ती, वह सब पढ़ रहे हैं, ते पठंती। क्या आएगा मित्रों? ते पठंती। दो वाक्य देख लेते हैं। अगर बात करें मध्यम पुरुष की, तो तुम नमस्कार कर रहे हो, तो यहां पे आ जाएगा आपका तवम नमसी। नमस्कार कर रहे हो, नमन कर रहे हो, तो इसलिए आ जाएगा तवम नमसी। क्या आ जाएगा? तवम नमसी। इसी तरह तुम दोनों लिख रहे हो, तो यहां पे आ जाएगा आपके युवाम लिखत। युवाम, ध्यान रखें यहां पे आपके विसर्ग आएगा। अगर विसर्ग नहीं लगाए तो ये बहुवचन का हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मामला द्विवचन का है। इसी तरह बात करें उत्तम पुरुष की, मैं पढ़ रहा हूं, अहम पठामी, मैं पढ़ रहा हूं तो अहम पठामी, और हम सब पढ़ रहे हैं, सारे ही पढ़ रहे हैं या सारे ही लिख रहे हैं, इस तरह से कर लेते हैं। तो वयम, अहम आवाम वयम, और लिखामी लिखाओ लिखाम। यहां क्या क्या आ जाएगा मित्रों? लिखाम आ जाएगा। और लिखाम के साथ में विसर्ग लगेंगे। क्या लगेंगे? विसर्ग लगेंगे। बहुवचन में भी विसर्ग लगते हैं। इस तरह से ये चलेगा। अब बात करें मित्रों नेक्स्ट की, तो इस तरह से ये आपके पुरुष रहेंगे मित्रों। क्या रहेंगे? पुरुष रहेंगे। देखिए आप, प्रथम पुरुष के लिए पठती आ रहा है, मध्यम पुरुष के लिए नमसी आ रहा है, और यहां पठामी आ रहा है। ये पुरुष अपने को समझ में आना जरूरी है। ये धातु के लिए मेन है, धातु का आधार स्तंभ है। अगर अपने को पुरुष की जानकारी हो गई तो धातु में कोई ज्यादा समस्या आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। इस तरह से ये आपके पुरुष चलेंगे। अब बात करें मित्रों आज की ही वीडियो लेक्चर्स का एक और पार्ट है लकार। क्या है मित्रों? लकार। अब अपन लकार की चर्चा करते हैं मित्रों, और लकार किस संदर्भ में होते हैं ये भी चर्चा करते हैं। लकार, सबसे पहले बात करें तो लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। ये 5 लकार हैं। इनके माध्यम से ही अपन धातु रूप को पढ़ेंगे। तो इनकी बेसिक जानकारी, इनकी न्यूनतम जो जानकारी है वो अपने को होनी चाहिए। अब बात करें मित्रों लट की, बात करें तो ये वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? जब अपने को वर्तमान की काल की धातु में प्रयोग करनी हो तो वर्तमान काल में लट जो है वर्तमान काल के संदर्भ में प्रयोग में आता है, वर्तमान काल के लिए।
अब बात करें अगर अपन लिरिट लकार की, तो ये आपके भविष्य काल, आने वाले टाइम के लिए अगर कोई यहां से जाएगा, कोई आएगा, इसके लिए अगर अपन वर्तमान काल वाली धातुएं चलाएंगे तो क्या सही होगा? जी नहीं। समय की चीज है, आज के लिए आज की चीज प्रयोग होगी, कल के लिए कल की प्रयोग होगी, यानी भविष्य के लिए अपन लिट लकार के द्वारा भविष्य के लिए अपन धातुएं समझेंगे। अब बात करें लंग लकार की, भूतकाल में आएगा ये। भूतकाल जो चला गया, रमेश गया, रमेश जोधपुर गया, वो वहां गया, वो गया, ऐसे मैंने पढ़ाई की थी, मैंने अध्ययन किया, मैंने लिखा, मैंने नमस्कार किया, यानी भूत की 5 मिनट पहले, जो वर्तमान समय चल रहा है इससे पूर्व कभी भी जो टाइम चला हो उसे भूत कहेंगे। बात करें लोट की, तो ये आ गया या चाहिए के लिए प्रयोग होता है। और बात करें विधिलिंग की, तो ये भी आपका चाहिए के अर्थ में ही प्रयोग होते हैं। इन सब लकारों को ध्यान में रखते हुए ही अपन धातु का अध्ययन करेंगे। शब्द रूप आप अच्छे से अध्ययन कीजिए, उन शब्दों का अच्छे से अध्ययन कीजिए, फिर अपन लकार का अध्ययन करेंगे। आपने वीडियो पूर्ण रूप से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।